हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम इस डिपार्टमेंट की जो भर्ती है इसको मैं कवर कर रही हूँ। अभी तक मैंने इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी को कवर नहीं किया है अपने चैनल पर। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन की तरफ से जो भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 4570 पदों पर भर्ती आई हुई है। एंड ये जो भर्ती है ये 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। 12th पास है अगर आप, तो 12th के बेस पर भी कुछ पोस्ट हैं जहां पर आप 12th के लिए अप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th के लिए वैकेंसी कम हो। अच्छी खासी वैकेंसी आपको 12th लेवल की मिल जाएंगी। इसमें 1000 से 2000 के आसपास 12th लेवल की रहेंगी। बाकी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है किसी भी डिसिप्लिन में, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक जो भी आपने किया है, आप सभी इस के लिए एलिजिबल होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन, जैसा कि मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम मैं ये वैकेंसी को कवर कर रही हूँ अपने चैनल पर। इसको इंग्लिश में NRRMS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इसके एप्लीकेशंस रनिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसमें एज 23 से 43, 23 से 43 साल एज रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपकी पोस्ट रहेगी। एंड नंबर ऑफ पोस्ट है 33। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस 1 ईयर का 1 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री विथ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपने पीजी किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी आपको यहाँ पर 35,760 यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी एज सेम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी पोस्ट रहेगी। 67 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर भी पीजी और ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 116 वैकेंसी है। 21 से 23 साल एज रखी गई है। ग्रेजुएट, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। विथ एटलीस्ट 6 मंथ का आपने डीसीए किया हो, साथ में कंप्यूटर का टाइपिंग वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो पोस्ट है ना टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, बीएससी, बीसीए, पीजीडीसीए, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डेटा मैनेजर की पोस्ट है। 21 से 43 साल एज यहाँ पर भी है और ये ब्लॉक लेवल पर आपकी पोस्ट रहेगी। 146 टोटल वैकेंसी है और इसमें भी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है और टाइपिंग आपको आती है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप देख ही रहे हैं 26,350। इसके बाद MIS मैनेजर, ये जो मिस मैनेजर है इसमें भी एज देख रहे हैं 21 से 43 साल है। ब्लॉक लेवल की पोस्ट है, 187 है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा होल्डर दोनों ही एलिजिबल हैं। MIS असिस्टेंट के लिए 18 से 43 साल है, ब्लॉक लेवल पर है। 292 टोटल वैकेंसी है। ग्रेजुएट, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एंड डिप्लोमा के साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। 22,650 आपकी ग्रॉस सैलरी है। MTS की वैकेंसी है। 18 से 43 साल एज होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर रहेगी। 285 वैकेंसी है। अब ये जो MTS की वैकेंसी है इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। वैसे MTS पर 10th पास अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। 18 से 43 साल एज है। 410 टोटल वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन 12th के साथ में आपका 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए 375 वैकेंसी है। इसमें आपको 12th और कंप्यूटर की नॉलेज, इसमें अदर कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेटर्स के लिए टोटल 361 वैकेंसी है और इसमें 12th के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 350 रखी गई है और एससी एसटी के लिए 250 है, बीपीएल कैंडिडेट के लिए 250 है। अब देखिए ये जो वैकेंसी हम देख रहे हैं ना, ये अलग अलग स्टेट से आई हुई है। तो पहले जो स्टेट अभी हम देख रहे हैं ये स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट की हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और स्टेट है जहां से नोटिफिकेशन आया है, वो भी हम देखेंगे। सेम रिक्वायरमेंट है, सेम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सब कुछ है, लास्ट डेट भी सेम रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम। देखिए ये इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन 11 नवंबर से स्टार्ट है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 नवंबर 2024 रहेगी। क्लियर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिटन एग्जामिनेशन 150 का होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन थ्योरी कंप्यूटर का रहेगा और कंप्यूटर का ही प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। तो टोटल आपका यहाँ पर 250 का यहाँ आपका टेस्ट रहेगा। ओके, तो ये अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ स्टेट की। अब जो सेकंड स्टेट है उसका भी हम अदर स्टेट का देख लेते हैं। ये जो स्टेट है ये उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा स्टेट में भी सेम आई हुई है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज होंगी लेकिन पोस्ट वही है, एलिजिबिलिटी वही है, सैलरी वही है, सारा सब कुछ वही है। एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन, इस क्राइटेरिया, सारा सब कुछ सेम रखा गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट भी सेम है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी आप देख रहे हैं सेम रखा गया है। अप्लाई करने की जो डेट है वो भी आप, और ऑफिशियल वेबसाइट भी सेम है, एक ही साइट दी गई है जिस पर आपको जाना है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल साइट भी दिखा देती हूँ। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आपको ये जो स्क्रॉल हो रहा है ना, यहाँ आपको आकर के इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लेना होगा। ये उड़ीसा का है और नीचे छत्तीसगढ़ का आ रहा है। ओके, 4570 दोनों ही स्टेट की मिलाकर के वैकेंसीज हैं। 12th पास फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कहीं कहीं पर फ्रेशर और कहीं पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।